ड्रामा रहमत के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या रुमैसा आलिम साहब के कान भर के जुबैदा को घर से निकलवाने में कामयाब हो जाएगी? मनाल जब परीशा के घर पहुंची तो इसने देखा कि परीशा अभी तक अपनी दादी के गम में डूबी हुई है और इसने अपनी हालत बिगाड़ रखी है, तो उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। मनाल परीशा के पास बैठकर उसे प्यार से समझाती है कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बारी भाई को तुमसे बहुत अरमान हैं, उन्होंने बहुत अरमानों से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। मनाल ने कहा कि दादी का जाना तो अल्लाह की रज़ा थी, लेकिन तुम यूँ उदास रहोगी, दादी की रूह को भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि तुम जानती हो कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी। परीशा को मनाल की बातों में सच्चाई नज़र आती है, उसे लगता है कि बिल्कुल सच कह रही है और मुझे बिल्कुल बारी के साथ बेइंसाफ़ी कर रही हूँ, उसे नज़रअंदाज कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। परीशा ने उदासी का पीछा छोड़ने का फैसला किया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तैयार होना शुरू कर दिया। परीशा जब थका हारा ऑफिस से घर लौटा तो परीशा को हंसता मुस्कुराता देखकर इसकी सारी थकान एक पल में दूर हो गई। बारी ने जज्बाती होकर परीशा से कहा कि मैं तुम्हें इतने अरसे के बाद इस तरह खुश देख रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि वाकई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। परीशा ने मुस्कुराकर बारी का शुक्रिया अदा किया। बारी इसे लेकर शहर के एक बेहतरीन होटल में डिनर करने के लिए चला जाता है। रास्ते में बारी ने परीशा का हाथ थाम कर कहा कि जब इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो उसका दिल चाहता है कि बार बार वो उससे प्यार का इजहार करे। परीशा ने पहली बार खुलकर बारी के सामने अपने जज्बात का एतराफ़ भी कर लिया और कहा कि बारी, मैं भी आपके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकती। जिस तरह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, इस तरह मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। जहाँ एक तरफ परीशा और बारी की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट रही थीं, वहाँ दूसरी तरफ आलिम साहब के घर में एक हौलनाक तूफान आ चुका था। आलिम साहब के बेटे काशिफ ने तमाम जमा पूंजी जो है थी वो जुए में हार दी थी। आलिम साहब के पास घर जो था वो किराए का था और किराए भरने के भी पैसे नहीं बचे थे। रुमैसा जो हमेशा कोई ना कोई साजिश सोचती रहती है, वो हमेशा शातिर रही है। इसने हमेशा आलिम साहब के दिमाग में एक कोई ना कोई नया मंसूबा डालती रहती है कि अम्मा जान तो इस दुनिया से चली गई हैं, अब उस घर में रह ही क्यों गया है, अब हमें अम्मा जान के घर शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो हो ना हो घर तो आप ही का है, वो कौन सा जुबैदा बेगम का है। रुमैसा ने कहा कि हम जुबैदा और ज़ुबिया ही तो रहते हैं, एक कमरे में रह लेंगी, बाकी सारा घर हम अपने कब्जे में कर लेंगे। आलिम साहब अपनी दूसरी बीवी की बातों में आ जाते हैं और फ़ौरन जुबैदा के घर पहुंच जाते हैं और मुतालबा कर देते हैं कि हम यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। जुबैदा जब ये सुनती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में आलिम साहब को मना कर दिया। जुबैदा ने कहा कि मैं इस औरत को अपने साथ एक छत के नीचे नहीं रख सकती, ये मेरी पूरी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दी है। जुबैदा आलिम साहब को जताया कि जब से हालात अच्छे थे तो आपको याद नहीं आई, अब हम सड़क पर आ गए हैं तो आपको हमारा घर याद आ गया है। आलिम साहब नाकाम कोशिश करके वापस लौटते हैं तो रुमैसा को बताते हैं, तो रुमैसा गुस्से में पागल हो जाती है। रुमैसा ने आलिम साहब को उकसाया कि जुबैदा की कोई बात ना सुने और इसे साफ कह दें कि हमें यहाँ रहना है और हमारे साथ रहना है तो रहो, वरना ये घर छोड़कर चली जाओ, इस घर का मालिक तो मैं ही हूँ। रुमैसा का अक्सर मकसद जुबैदा और ज़ुबिया को घर से निकालना है ताकि वो जायदाद अपने हाथ में कर सके और उस घर पर कब्जा कर सके। उधर ज़ुबिया अपने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में मसरूफ़ है, लेकिन इसे अंदाज़ा भी नहीं है कि इसका बाप एक बार फिर इसकी ज़िंदगी उजाड़ने के लिए आ रहा है। परीशा को जब अपनी माँ के हालात का पता चलेगा तो वो खामोश नहीं बैठेगी, वो बारी को सब कुछ सच सच बता देगी। बारी अपनी सास और ज़ुबिया की ढाल बनकर आलिम साहब के सामने खड़ा हो जाएगा और उन्हें बताएगा कि इस घर में आपका कोई हक नहीं रहा। अनाया जो अब खामोशी से रुमैसा के साथ मिलकर कोई नया चाल चलने वाली है ताकि बारी और के दरमियान कोई दरार डाल सके। परीशा के दरमियान आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आलिम साहब ज़बरदस्ती अपना सामान लेकर जुबैदा के घर पहुंच जाएंगे और वहाँ बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो जाएगा। जुबैदा पहली बार आलिम साहब के सामने डट कर खड़ी हो जाएगी और उन्हें घर में दाखिल होने से रोक देगी। और क्या बारी अपने ससुर आलिम साहब की औकात उन्हें याद दिलाएगा और क्या जुबैदा एक बार फिर दरबदर होना पड़ेगा। क्या परीशा अपनी माँ और बहन को नई मुसीबत में डलने से पहले बचा रहेगी। ड्रामा रहमत की एक कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां इज्जत और लालच की एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जुबैदा को आलिम साहब और रुमैसा को अपने घर में पनाह दे देनी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो रुमैसा जो है वो बहुत ही शातिर माइंड की है। वो अब इस चक्कर में है कि सास तो फौत हो गई है तो जुबैदा को घर से निकाल दिया जाए, ज़ुबिया को भी और जुबैदा को भी, क्योंकि दो ही लोग तो बचे हैं, इनको घर से निकाल दिया जाए और घर पे कब्जा कर लिया जाए ताकि इस घर पे उनका हक हो जाए रुमैसा का। वो लालची औरत तो शुरू से दिखाई गई है, वो बिल्कुल आलिम साहब के कान इस बारे में भरती रहती है कि आलिम साहब को उकसाती रहती है अपनी बीवी के बारे में। और जैसे ही आलिम साहब को अपने बेटे की कारस्तानियों का पता चलेगा काशिफ का कि उसने कितना
اتنا کچھ جوا میں وہ ہار چکا ہے تو پھر اسے اپنی بیوی پہ بھی غصہ آئے گا اور اس کی پرورش پہ بھی۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔